नारुतो शिपुडन एपिसोड 267 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 267 में हमें काबुटो को दिखाया जाता है स्टार्टिंग में। एंड काबुटो जो है सारे निंजास के चक्रा को कंट्रोल करते हुए उन्हें बैटलफील्ड के अंदर में डिप्लॉय कर रहा होता है। और यहाँ पर में हमें 4 कागे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, सेकंड सूची कागे, थर्ड सूची कागे राय कागे का, उसके ऊपर का जो होता है कागे वो वाला कागे, एंड उसके बाद में गारा का बाप यहाँ पर में हमें दिखाया जाता है। तो मैं डायरेक्ट गारा का बाप ही बोलूंगा। तो गारा का बाप जब भी मैं एपिसोड में बोलूंगा तब तुम समझ जाना कि मैं गारा के बाप के बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर सूची कागे या राय कागे या जो भी इनका नाम है कागे, वो मैं फोर्थ, थर्ड, सेकंड ये सब नहीं करूंगा बीच बीच में। जो जिसका नाम है वो डायरेक्टली मैं ले लूंगा। आगे चलते हैं। तो पट्टी वाला निंजा यहाँ पर मैं दूसरे वाले निंजा को बोल रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम तो मुझे याद हो, तुम साले वो हो, ये हो, वो हो। तो आपस में दोनों एक दूसरे के आपस में मारने के लिए लगे होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो राय कागे के बहुत बड़े वाले लॉर्ड थर्ड कागे थे वो यहाँ पर मैं बोलते हैं। तो इनका जो नाम है वो राय कागे है जहाँ तक मुझे लगता है, थर्ड लॉर्ड राय कागे। तो राय कागे के अगेंस्ट में टीम डिप्लॉय की जाती है और गारा जो है यहाँ पर मैं अपनी एक आंख के थ्रू यहाँ पर मैं सबके ऊपर नजर रखा होता है। उसके बाद ये लोग जो है आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं कि मैंने तुझे मार दिया था, तू जो मार दिया था, फिर रीएनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके किसने हमें समन किया, हमें यहाँ पर दूसरे कागे दिखाई नहीं दे रहे। और यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर में काफ़ी सारे हमें चक्रा महसूस हो रहा है और बाकी लोगों का भी चक्रा यहाँ पर महसूस हो रहा है और यहाँ पर कई वॉर आसपास छिड़ी हुई है। तो यहाँ पर वो चक्रा सेंस कर रहे होते हैं चारों कागे। उसके बाद में हमें बैटलफील्ड के अंदर में गारा दिखाया जाता है। गारा जो है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को बता चुका होता है। तो शिकामोरू यहाँ पर बाकी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर कर रहा होता है और बैटलफील्ड के हिसाब से यहाँ पर जहाँ पर उसकी नीड है वहाँ पर उसको भेजा जाता है। उस दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है किलर बी के बड़े भाई को, जो कि यहाँ पर सुनाडे के साथ में और सूचिकागे के साथ में बैठ के यहाँ पर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कौन सी टीम को कहाँ भेजना चाहिए और कितने कितने बैटलफील्ड के अंदर में किसकी साइड के रीएनिमेशन जुत्सु से इस्तेमाल किए हुए कौन कौन से निंजा यहाँ पर में कहाँ पे लोकेशन पे लोकेटेड है एंड उसको हैंडल करने के लिए कौन कौन से निंजा को डिप्लॉय किया जाए एंड किस टीम को किस लोकेशन पे भेजी जाए। तो यहाँ पर मैं सब कुछ ये लोग जित्सु की आर्मी को सेंस भी ये लोग कर रहे होते हैं। तो जित्सु की बहुत बड़ी आर्मी जो है समुद्र के रास्ते से थ्रू यहाँ पर सैंड विलेज के अंदर में एंटर करने वाली होती है। रॉक विलेज, सैंड विलेज और कोनोहा विलेज, उसके बाद में अदर विलेजेस के अंदर में यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर आ रही होती है। उसके बाद यहाँ पर में किलर बी का जो स्टूडेंट होता है जिसके पास में लाइटनिंग चक्रा होता है, लाइटनिंग टाइप जुत्सु उसके पास होती है एबिलिटी, तो उसको यहाँ पर मैं सबसे आगे रखा जाता है। एंड वो जो है यहाँ पर मैं सभी निंजा को अलर्ट कर देता है कि यहाँ पर जित्सु आ रहे हैं और सब लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद में हमें यहाँ पर मैं निजी के जो फादर थे वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो निजी की फादर, उसके बाद में यहाँ पर क्या नाम है इनका, आसुमा सेंसे, एंड यहाँ पर सुनाडे का जो ब्रदर होता है, भाई होता है, वो भी यहाँ पर मैं आता है। रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से इनको जिंदा किया था, पिछले एपिसोड में देखा था। तो यहाँ पर मैं सारे के सारे निंजा जो है व्हाइट जित्सु एंड अदर निंजास जो है यहाँ पर समन होने लगता है। समन होने के बाद में यहाँ पर धीरे धीरे करके बैटलफील्ड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर में हमें 2 स्पेशल निंजास देखने को मिलते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड किंग ककुन बोलते हैं इनको। तो ककुन का स्पेलिंग क्या है वहाँ पर मैं मुझे नहीं पता, तो तुम लोग मैनेज कर लो। तो एक का हेयर जो है थोड़ा सिल्वर कलर का है, एक का येलो कलर का है। तो दोनों के दोनों किंग ककुन होते हैं, दोनों का नाम लॉर्ड किंग ककुन और किंग ककुन। तो ऐसे दोनों का नाम होता है, सेम दोनों जुड़वा हुए होते हैं। और ये जो है काफी समय पहले थर्ड रायकागे ने, लॉर्ड थर्ड रायकागे ने उनको नाइनटेल को कैप्चर करने के लिए भेजा था। तो ये जो है नाइनटेल को कैप्चर नहीं कर पाते, नाइनटेल के अंदर मुंह के अंदर चले जाते हैं। चले जाने के बाद में उसकी जो स्किन है, स्किन खाना चालू कर देते हैं और स्किन खाने की वजह से उनके दोनों के पास में नाइनटेल का चक्रा आ जाता है। यह है इनकी बेसिक स्टोरी। अगर इनका पास्ट में अगर बताऊं तो यह इनका बेसिक स्टोरी। तो ये जो यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद रायका के यहाँ पर काफ़ी सारी टीम का डिस्कशन कर रहे होते कि किस तरीके से कौन सी टीम को किस कहाँ पे कौन सी टीम कौन से निंजा को रीएनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके जो एनिमेटेड निंजा है उनको कौन से निंजा कौन टीम हैंडल कर रही है। तो फर्स्ट टीम, सेकंड टीम, थर्ड टीम, फोर्थ टीम, फिफ्थ टीम, ऐसी 5 टीम बनाई जाती है। तो 5 जो टीम की ग्रुप है उनको अलग अलग लोकेशन पे भेजा जाता है। तो ये लोग प्लान का डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अगर एक टीम लड़ रही है तो दूसरी टीम को हम उसकी मदद के लिए डिप्लॉय कर देंगे। तो वो जो है साइड से यहाँ पर उनको मदद करेगी पीछे से, और विलन्स को पीछे से जितने भी रीएनिमेशन जुत्सु वाले निंजास है, स्पेशल पावर एबिलिटी वाले, या जिनके पास में 2 से ज़्यादा मल्टीपल गेकेगेंकाई है, जिनके पास में मल्टीपल जुत्सु इस्तेमाल करने की एबिलिटी है, मल्टीपल उनके पास में टाइप ऑफ एबिलिटी है, उनको डिफीट करने के लिए हम लोग सेपरेट प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पर इन लोगों को डिप्लॉय कर दिया जाता है उस मैप के अंदर।
और उस तरीके से वहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि हम लोग एक टीम अगर लड़ रही है, गारा की टीम लड़ रही है, तो गारा की टीम के मदद के लिए हम लोग यहाँ पर भेज देंगे। उसके बाद में दूसरी अगर टीम लड़ रही है जहाँ पर मैं कीबा है, नेजी है, उसके बाद में यहाँ पर मैं हिनाटा है और बाकी की टीम है, तो वो टीम के अंदर में अगर उनको मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पर मैं हम लोग दूसरे निंजा को वहाँ पर सप्लाई करेंगे, यानी फॉरवर्ड करेंगे आगे। तो यहाँ पर मैं सारी की सारी टीम की जो डिस्कशन है यहाँ पर चल रही होती है। तो यह एपिसोड तो सारे के सारे निंजा को कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय करना है, कौन कौन से निंजा को कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पे भेजना है, उसकी यहाँ पर में डिस्कशन चल रही होती है। तो रायकागे यहाँ पर सूचिकागे और सुनाडे से यहाँ पर प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिस प्लान के अंदर में डिसाइड किया जाता है कि एक अगर टीम हार रही है, लड़ रही है और उसके अंदर में अगर उनका चक्रा या स्टेमिना कम हो जाता है, टीम मेंबर कम हो जाते हैं, तो उनको रिकवरी के लिए एंड उनके अंदर में हीलिंग करने वाले, हीलिंग प्रोवाइड करने वाले, मेडिकल जुत्सु इस्तेमाल करने वाले निंजास को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग दोनों पांचों टीम के अंदर बनाए जाते हैं। तो जहाँ पर 11 की टीम होती है, उसके बाद में अदर 5 टीम बनाई जाती है। 5 टीम्स को कैसे एक दूसरे की हेल्प के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग निंजा है, मल्टीपल जुत्सु इस्तेमाल करने वाले, किकेंकाई वाले निंजा है, जहाँ पे आसुमा सेंसे एंड बहुत खतरनाक वाले निंजा है, उनको डिफेट करने के लिए काफी अच्छे एक्सपीरियंस वाले शिनोबी वहाँ पर भेजे जाएंगे। इस तरीके से पूरा यहाँ पर मैं मैप के ऊपर में प्लान ए, प्लान बी, बैटलफील्ड ए, बैटलफील्ड बी, ऐसे करके यहाँ पर मैं पूरे मैप पे ये लोग दिखाते हैं। जिस तरीके से पूरी टीम को समझ में आता है कि 5th जो टीम बची हुई है बैटलफील्ड के अंदर में, जो कि जिसको किसी के साथ भी फाइट फिलहाल अभी उनकी हुई नहीं है, तो उसको हम लोग जो है सेपरेट टीम के अंदर में डिवाइड कर देंगे। तो वो मैप के यहाँ पर सेंटर में रहेंगे, ताकि जिस भी टीम की तरफ हमें उस टीम को सेंड करना है या मदद की ज़रूरत है, उस टीम के तरफ हम लोग यहाँ पर बाकी की टीम को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर गारा की जो टीम है, कारा की टीम यहाँ पर मैं 3rd रायकागे, 2nd सूचिकागे, उसके बाद में 1st सूचिकागे वगैरह वगैरह जो भी 3rd सूचिकागे, 4th सूचिकागे, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर गारा की टीम को रखी जाएगी। तो यहाँ पर ये सारे के सारे बैटलफील्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो जो भी नेचर चक्रा का इस्तेमाल करने वाला जुत्सु निंजा होगा, अगर मान लो कि वो एक टाइप का जुत्सु इस्तेमाल करता है, एक टाइप का चक्रा वो यूज़ करता है, तो उसके लिए खिलाफ एक चक्रा वाला हम लोग निंजा इस्तेमाल करेंगे। और अगर मल्टीपल चक्रा यूज़र अगर वो निंजा मल्टीपल चक्रा के साथ आता है, तो उसके साथ में हमें 2 निंजा इस्तेमाल करने होंगे उस टाइप ऑफ निंजा को डिफेट करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके की बैटलफील्ड के अंदर में प्लानिंग ये लोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ये लोग जो है बैटलफील्ड के अंदर एक दूसरे के निंजा की हेल्प के लिए मल्टीपल निंजा यहाँ पर भेजेंगे, ताकि कोई भी निंजा यहाँ पर टीम जो है टीम मेंबर कमी ना पड़े। तो रायकागे बोलते हैं कि अगर मान लो कोई बैटलफील्ड के अंदर में कोई निंजा अगर लड़ते लड़ते उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, तो ऐसे में वो टीम जो है हारने के चांसेस होगा। तो वहाँ पर में जेत्सु आर्मी अटैक कर सकती है मल्टीपल तरीके से। और भी स्पेशल निंजा जो रिएनिमेशन होके जिंदा हुए हैं, वो लोग भी काफ़ी स्ट्रांग होके आएंगे एंड वो लोग मर के वापस आ सकते हैं, तो उनका स्टेमिना जो है वापस रिकवर हो जाएगा। तो उसके वजह से हमारी टीम जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगी, रिस्क में आ जाएगी। तो यहाँ पर वो बताते हैं, जो शिकामारू का फादर है शिकागू, वो शिकागू यहाँ पर बताते हैं कि हम जो है यहाँ पर में दोनों अपोनेंट के आगे और पीछे से दोनों तरफ से हमला करेंगे, जिस वजह से उनको संभलने का टाइम नहीं मिलेगा और जिस वजह से हमारी जो टीम है जल्दी कम टाइम में यहाँ पर एनिमीज को डिफेट कर देगी। डिफेट करने की वजह से जहाँ पर एनिमीज कम है, हमारे टीम मेंबर कम है, वहाँ पर में हम लोग उसको डिप्लॉय कर देंगे, उस तरफ भेज देंगे ताकि उनकी मदद हो सके। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर प्लान बना के ए और बी, जहाँ पर बैटलफील्ड ए है और बैटलफील्ड बी है, उस तरफ हम लोग यहाँ पर इस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर रायकागे जो है इस तरीके से बात को प्लान को एग्री कर लेते हैं। उसके बाद में सूचिकागे यहाँ पर बोलते हैं कि हम यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर में काफ़ी डेंजरस 1st सूचिकागे, 2nd सूचिकागे और 3rd सूचिकागे, 4th सूचिकागे आ चुके हैं। तो उनके पास में हाई लेवल चक्र है एंड उसके पास में अर्थ स्टाइल, एयर स्टाइल और वाटर स्टाइल और अदर स्टाइल के जुत्सु इस्तेमाल है, तो उसके खिलाफ मैं नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर सूचिकागे जो है काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे होते, तो उसका पूरा का पूरा जो एपिसोड 267 है वो इसी प्लान के अंदर में ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर मैं हमें लेडी सुनाडे की जो दूसरी असिस्टेंट होती है मेडिकल निंजा, वो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे निंजास को हिल कर रही होती है, यानी उनकी इलाज कर रही होती है। उस तरफ यहाँ पर हमें दूसरे निंजा को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टेंटेन। तो टेंटेन यहाँ पे जो है चूज़ा जो है यहाँ पर चूज़ी का फादर है, यानी जो बड़ा निंजा हो सकता है, मतलब गोल गोल वाला खाते पीते रहते, खाते पीते घर के निंजा होते ही है, हमेशा चिप्स या कुछ ना कुछ ठूसते रहेंगे मुंह में, तो वो टाइप के निंजा होते हैं। तो ये जो है
चोजी का फादर होता है चोजा। तो चोजा के पास में यहाँ पर चोजा जो है इसको सभी निंजास को मोटिवेट कर रहा होता है कि हम लोग जैसे भी करके यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर में लड़के रहेंगे और यहाँ पर हम लोग अड़े रहेंगे और हमारा काम हमारे टीम के भरोसे पे पूरा शिनोबी निंजा का वर्ल्ड का फ्यूचर है और हमें अपने आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ना होगा। तो यहाँ पर मोटिवेट करके वो सब कुछ समझा रहे हैं टेंटेन को। तो टेंटेन जो है सारे के सारे यहाँ पर वेपर्स आर्मर सभी निंजास को दे देती है। एंड अगेन यहाँ पर सुनाडे की बात हमें वो दिखाई जाती है। सुनाडे जो है यहाँ पर शिकागो के साथ में, रायका के साथ में और सूचिका के साथ में आगे की बैटलफील्ड की प्लान कर रहे थे कि कौन किस निंजा के साथ में फाइट करेगा, किस निंजा के पास में किस तरह की एबिलिटी है एंड वो किस किस टाइप के जुत्सु इस्तेमाल कर चुके हैं पिछले लास्ट बैटल में। तो यहाँ पर सूचिका के जो है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो उनके पास में बैटलफील्ड का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो बोलते हैं कि मैं गारा की हेल्प के लिए जाऊँगा, गारा के पास में कोई भी बैटलफील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एंड वो रायका के को और सेकंड सूचिका के, थर्ड सूचिका के उसके साथ में वो हैंडल नहीं कर पाएगा और ना ही फोर्थ सूचिका को हैंडल कर पाएगा। फोर्थ सूचिका के एग्जैक्टली वही जुत्सु इस्तेमाल करते हैं जो कि गारा इस्तेमाल करता है, रेत वाला। तो उसके पास में काफ़ी सारी रेत वाली एबिलिटी है, तो उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा गारा की हेल्प के लिए। एंड यहाँ पर मैं ये जो सेकंड वाला जो पट्टी वाला निंजा है, सेकंड सूचिका के बोलते हैं इसको शायद में भी, तो ये जो निंजा होता है ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो इसको डिफेंड करने के लिए काफ़ी सारे निंजास को डिप्लॉय किया जाता है। तो ये था एपिसोड 267। तो यहाँ पर गारा जो है अपनी आंखों से यहाँ पर नज़र रख रहा होता है। तो ये था 267 एक्सप्लेनेशन। आई होप करता हूँ तुमको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।